ए verb must agree with its subject in number and person। एक verb को हर हाल में इसके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से एग्री होना है, सहमत होना है, दोनों में मेल होना है। वर्ब को हर हाल में उसके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से एग्री होना है, सहमत होना है। इसका मतलब सब्जेक्ट अगर सेंटेंस का सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर होना पड़ेगा, या वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट को भी सिंगुलर होना पड़ेगा। वर्ब अगर प्लुरल है तो सब्जेक्ट को भी प्लुरल होना पड़ेगा, या फिर इसको ऐसे कि अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब को भी प्लुरल होना पड़ेगा। उम्मीद है कि इतनी बातें समझ में आ रही होगी आपको। पिछले वीडियो में भी मैंने ये बातें कही थी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे इस रूल के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस रूल के अपवाद क्या हैं, उसी अपवाद पे चर्चा करेंगे। इसके अपवाद है सबजंक्टिव मोड। सबजंक्टिव मोड वर्ब का वह फॉर्म होता है जिस फॉर्म से यह पता चलता है कि इसमें इच्छा, अभिलाषा, मनोकामनाएं या फिर काल्पनिक बातें एक्सप्रेस हो रहा हो। वर्ब के जिस फॉर्म से इच्छा, अभिलाषा, कामनाएं या फिर काल्पनिक बातें, जो अनफुलफिल्ड विश, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई हो, चाहे वो वर्तमान की हो या भविष्य की हो, तो वो सारे एक्सप्रेस करने वाले वर्ब सबजंक्टिव मोड के वर्ब होते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये किस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के खिलाफ जाता है। जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो भी वर्ब प्लुरल आता है। इसका जो पहला अपवाद है वो एक्सप्रेस होता है एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर। क्लाउज आप जानते हैं वाक्यांश को कहते हैं। सेंटेंस का वह पार्ट होता है, पूरा सेंटेंस नहीं होता, लेकिन जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब हो और वो वाक्य के सेंस को पूरी तरह से प्रकट नहीं करता हो। सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लाउज होता है जिसमें वो अर्थ सेंस प्रकट होता है, लेकिन मोटे तौर पे क्लाउज में सेंटेंस पूरी तरह से प्रकट नहीं होता है, लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फिनाइट वर्ब होता है। वो वाक्य पूरा नहीं होता है, फुल स्टॉप उसमें नहीं होते, तो उस वाक्य के अंश को क्लाउज कहते हैं। और एडवर्ब आप जानते हैं कि एडवर्ब उसको कहते हैं जो किसी वर्ब के बारे में कुछ बताता, कि ही बिहेव्स एज इफ ही वर माई बॉस। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट इस सेंटेंस का ही है और इसके साथ ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये वर्ब सिंगुलर है, लेकिन एज इफ के बाद जो ये सब्जेक्ट आया है ही, इसके साथ बेयर का इस्तेमाल हुआ। ये आपको एक्सेप्शन दिख रहा है, यही अपवाद है। इस सेंटेंस में दो क्लाउज है, एक क्लाउज यहाँ पे है और दूसरा क्लाउज इधर से यहाँ तक है। इस वाले में तो नॉर्मल रूल को फॉलो किया है, ही बिहेव्स, वो व्यवहार करता है, उसका व्यवहार ऐसा होता है जैसे एज इफ, मानो कि ही वर माई बॉस, जैसे कि मानो कि वो मेरा बॉस है, तो वो मेरा बॉस है। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ही, वो सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ वर्ब प्लुरल आया है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के अगेंस्ट है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को तोड़ता है, इसलिए ये अपवाद में है। और ये रूल को तोड़ता क्यों है? क्योंकि यह सबजंक्टिव मूड का एग्जाम्पल है। क्यों एग्जाम्पल है? ये एक काल्पनिक बात है। वह मेरा बॉस नहीं है। वह मेरा बॉस होता तो फिर वो उसका बिहेव तो सही था, लेकिन वो मेरा बॉस नहीं है, लेकिन वो व्यवहार उसका ऐसा होता है कि प्रतीत होता है, लगता है कि वो मेरा बॉस है। एक काल्पनिक बातें हैं। तो ये सबजंक्टिव मूड का ये वर्ब है, इसलिए इस वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ, और यही ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के अगेंस्ट है। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही कमांडेड मी, उसने मुझे आदेश दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एज दो, ये एज इफ दोनों लिखे एक ही बात है। एज दो ही वर माई टीचर, उसने मुझे ऐसे आदेश दिया, ऐसे कहा मानो ही वर माई टीचर, वह मेरा टीचर हो। टीचर आदेश दे सकता है, पेरेंट्स आदेश दे सकता है, हमसे बड़े हैं वो भी आदेश दे सकता है, हमारा जो बॉस है, हमारा जो सीनियर है, वो हमें आदेश दे सकता है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो इस चीज़ को डिजर्व नहीं करता हो, बावजूद इसको उसकी बोली चाली, ईगो उसका ऐसा प्रकट हो रहा हो
कि मानो मेरा बॉस हो, मेरा टीचर हो। तो इस सेंटेंस में क्या कर रहा है, उसने मुझे ऐसे आदेश दिया मानो कि वो मेरा टीचर है। यहाँ समझना है कि वो टीचर नहीं है, वो व्यक्ति जिसने ऐसी बातें बोली, आदेश दिया, वो टीचर नहीं है। टीचर अगर होता तो फिर उसको सब्जेक्टिव मूड का कहते ही नहीं, वो वर्ब इस सब्जेक्टिव मूड में होता ही नहीं, क्योंकि ये बातें काल्पनिक है। वो मेरा टीचर नहीं है, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा लगता है कि वो टीचर जैसा व्यवहार करता है। तो उसने ऐसे, इसलिए ये सब्जेक्ट इसका यहाँ पे ही है, और इसके साथ जो वर्ब आया वर, ये प्लूरल है। ये यहाँ पे ये रूल के अगेंस्ट है। सब्जेक्ट वर्ब के रूल इसका खंडन करता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल ये नहीं कहता है। वो कहता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर होना है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल होना है। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट ही है वो सिंगुलर है, और लेकिन इसके जो वर्ब आए प्लूरल है। उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई। इसके जो दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन शर्त को बताता हो, एक ऐसा एडवर्ब क्लॉज जो कंडीशन को बताता हो, शर्त को बताता हो, वैसे वाक्यों में भी, और उस शर्त से भी कहीं ना कहीं इच्छा, अभिलाषा, कल्पना वाली बातें प्रकट होती है। देखिए कैसे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में एग्जांपल, इफ आई वर योर बॉस, अगर मैं तुम्हारा बॉस होता। इफ आई वर योर बॉस, कंडीशन दिख रहा है यहाँ पे कि अगर मैं तुम्हारा बॉस होता, बॉस नहीं है। बॉस अगर होता तो ये नॉर्मल बात होती, और फिर नॉर्मल सेंटेंस कंस्ट्रक्ट होता, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के रूल्स को भी पूरा करता। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, वो है नहीं। इफ आई वर योर बॉस, और बॉस अगर मैं तुम्हारा बॉस होता, आई वुड डिसमिस यू। तो यहाँ पे रूल का खंडन क्या हो रहा है, आई के साथ क्या लिखते हैं, आई सिंगुलर है, इसके साथ वाज का इस्तेमाल होता, आई वाज। लेकिन यहाँ पे वर आया, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के रूल्स के अगेंस्ट है, और यही अपवाद है। क्यों अपवाद है, ये एक काल्पनिक बात है, ये कंडीशनल है, और ये है नहीं बॉस, लेकिन बॉस होने की बात कर रहा है कि अगर मैं होता, कल्पना कर रहा है। और ये कल्पना, ये ध्यान रखना है कि ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इफ आई वर, ये सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर की कल्पना को बताता है, प्रेजेंट या फ्यूचर की कंडीशन को बताता है, पास्ट के कंडीशन को नहीं बताता है। पास्ट के कंडीशन को बताने के लिए वो अलग स्ट्रक्चर होता है। अगर आप कमेंट में लिखें तो फिर पास्ट वाला जो काल्पनिक बातें होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो हम जरूर उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। आप बताएं हमें कमेंट में लिख करके। तो ये इफ आई वर योर बॉस, अगर मैं तुम्हारा बॉस होता, ये बॉस अभी होता या फ्यूचर में हो जाऊं, अगर मैं तुम्हारा बॉस हो जाऊं, दोनों इससे प्रकट होता है। आई वुड डिसमिस यू, मैं तुम्हें हटा देता, नौकरी से निकाल देता। समझ में आ रहा होगा। दूसरा एग्जाम्पल इसके लिखें, देखें, वर आई ए किंग। देखिए ये जो कंडीशनल वाक्य जो होता है ना, कभी कभी ये सिर्फ वर होता है। इफ आई वर भी कहीं कहीं लिखा रहे तो उससे भी वही बात प्रकट होता है। और कोई कोई कंस्ट्रक्शन ऐसा ही होता है स्ट्रक्चर कि जो डायरेक्ट वर से शुरू होता है, तो वो भी कंडीशनल ही होता है। वर आई ए किंग, अगर मैं राजा होता, अगर मैं राजा होता तो क्या करता। तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है ये, कि वर आई ए किंग, अगर मैं एक राजा होता तो क्या करता, आई वुड लिव इन ए पैलेस, मैं महलों में रहता। तो ये कंडीशनल है, और इससे इच्छा प्रकट हो रहा है कहाँ, कब की, प्रेजेंट टाइम की या फिर फ्यूचर टाइम की। तो वर आई ए किंग, ये यहाँ पर भी देखिए ये वर का इस्तेमाल हो गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आई है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ। इस सेंटेंस को अगर ऐसे भी बोले तो कोई अर्थ नहीं बदलेगा। इफ आई वर ए किंग आई वुड लिव इन ए पैलेस, ये बात, या फिर वर आई ए किंग, ये बात, दोनों एक ही है, दोनों में अंतर नहीं है, सेंस सेम निकल रहा है। ठीक है। तीसरे जो इसके अपवाद हैं इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, अनफुलफिल्ड विश इन प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई हो उसको प्रकट करने के लिए भी हम वर्ब का ऐसे इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्टिव मूड में उसका इस्तेमाल करते हैं। आइए अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इफ़ आई वर ए टीचर, इफ़ आई वर ए टीचर, अगर मैं एक शिक्षक होता, या फिर
काश मैं एक शिक्षक होता। हूँ नहीं, अगर रहता तो कोई बात ही नहीं है। हूँ नहीं, लेकिन होने की कल्पना कर रहा, ऐसी इच्छा मैं पाल रहा हूँ, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो ये इसमें क्या है, आई है, आई के साथ वर का इस्तेमाल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल ये, वर आई ए किंग, अगर मैं एक राजा होता। हूँ नहीं, अगर मैं एक राजा होता। तो इसलिए जहाँ भी देख रहे हैं आई है, यहाँ वर है, उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ। ये सब्जेक्ट दूसरे भी हो सकते हैं, ही, सी, इट, कुछ भी रख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल। ठीक है, यही इसका अपवाद है। तीसरा एग्जाम्पल, इफ़ आई वर ए वर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता। अगर मैं एक पक्षी होता, पक्षी हूँ नहीं, अगर मैं एक पक्षी होता तो क्या करता, आई वुड फ्लाई टू यू, मैं तुम्हारे पास उड़ कर के आता। ये आई के साथ वर का इस्तेमाल हुआ है। और ये सभी एग्जाम्पल्स जो है, यहाँ पे देखिए ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, ही है, और यहाँ पे आई है। सब्जेक्ट को भी ले, अगर वो सबजंक्टिव मूड में है, अगर उस वर्ब से प्रेजेंट या फ्यूचर की इच्छा, अभिलाषा, कामना या फिर कल्पना की बोध हो रहा हो, तो वो सबजंक्टिव मूड में है। और उसके सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर रहने पर भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अपवाद है। उम्मीद है कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस अपवाद के अपवादिक पार्ट को आपको समझने में मदद मिली होगी। और अगर मदद मिली हो, आप थोड़ा भी इससे कुछ ज्ञान अर्जित किए हो, पसंद आया हो हमारा वीडियो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।